बच्चों, हम लोग आज पाठ 17 शुरू करेंगे। उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स, PREFIX। प्रत्यय को अंग्रेजी में कहते हैं सफिक्स, SUFFIX। प्रश्न नंबर 1 है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। इसका उत्तर देखिए। जो शब्दांश, पहले लिख लीजिए फिर इसको समझाते हैं। जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर या तो उनका अर्थ बदल देते हैं या उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, कामा, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब इसको समझिए जरा। शब्दांश माने होता है शब्द का अंश या भाग या टुकड़ा। माने वो समझ लीजिए कि शब्द का ही एक भाग होगा, एक टुकड़ा होगा। उसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ये कह रहा है कि जो ये शब्दांश होता है ना, वो शब्दों से पहले जुड़ करके, अब हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो उपसर्ग की खासियत ये है कि वो शब्दों के पहले जुड़ता है। वो एक प्रकार का शब्दांश है जो शब्दों के पहले जुड़ता है, सबसे पहले वो लगेगा। जुड़कर या तो उनका अर्थ बदल देगा। अब उस शब्द का या तो अर्थ बदल देगा जिस शब्द के पहले जुड़ा है, या उनके अर्थ में विशेषता ला देता है। कुछ न कुछ विशेष कर देगा, कुछ न कुछ मूल शब्द था उसको जो है अब बदल करके कुछ नया चीज़ कर देगा, कुछ न कुछ विशेषता जरूर लाएगा। यही है उपसर्ग आपका। जैसे कर्म, मूल शब्द था कर्म, तो इसके पहले हमने एक शब्दांश सु लिया है। सु का मतलब होता है सुंदर। इस कर्म के पहले जो है, जो मूल शब्द है कर्म, इसके पहले हमने सु उपसर्ग जोड़ा है इसमें, तभी हो गया सुकर्म। पहले तो सिर्फ कर्म था, माने जो आपका कर्म है, जो कार्य है, जो किया जाता है, वो तो सिर्फ कर्म था। लेकिन जब सु उपसर्ग तो एक तरह से विशेषता आ गया इस मूल शब्द में, एक नया अर्थ प्रकट हो गया। सुंदर कर्म, कर्म कैसा है तो सुंदर है। तो क्या होता है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़कर एक विशेष अर्थ ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं या अर्थ में बदलाव कर देते हैं। यही उपसर्ग कहलाते हैं। अब आइए उपसर्ग के भेद में। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। पहला संस्कृत के उपसर्ग का प्रयोग, दूसरा हिंदी, तीसरा अरबी फारसी, चौथा उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय। सबसे पहला देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। एक तरफ आप लोग उपसर्ग लिखिएगा, बीच में अर्थ लिखिएगा और उस उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं उसके उदाहरण लिखिएगा। अति, संस्कृत का पहला जो उपसर्ग है वो अति, अगर किसी मूल शब्द में जुड़ता है, अति का अर्थ होता है अधिक, तो अति से आप कौन कौन सा शब्द बना सकते हैं। अत्याचार,
अतिक्रमण, अतिरिक्त, अत्यधिक। शेष अगले दिन।